फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये राजस्थान की कोटा की है। राजस्थान शहर का नाम दिमाग में आते ही राजा रजवाड़ों की महल, किला, झीलें और उनके बनाए हुए बहुत सारे महल किला दिमाग में घूमने लगता है और मन करता है कि जल्द से जल्द राजस्थान की सैर किया जाए और उन चीज़ों को देखा जाए। लेकिन दोस्तों, राजस्थान में कुछ भूतिया जगह भी है। लोग कहते हैं कि आज भी कुछ आत्माएं उन जगहों पर रात में दिखाई पड़ती है। तो चलते हैं दोस्तों राजस्थान की शहर कोटा की एक सैर पर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर अभी भी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, ये जो कहानी है ये मेरी है। मेरा नाम अनीता है। ये मेरे साथ में जो घटना हुआ था ये 2017 की बात है। मैं बूंदी सिटी के रहने वाली हूँ, राजस्थान की। और मैं कोटा में कोचिंग क्लास करने गई थी। अब मैं वहीं पर रहती थी एक रूम में। हमारा जो रूम था एक कोचिंग क्लास के ऊपर में था, दूसरे माले पर। पहले माले पर भी बच्चे रहते थे, लड़कियां रहती थी और छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने हुए थे। और सेकंड क्लास में भी वैसे ही था, उसमें भी छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और प्रत्येक लड़की एक एक कमरे में अपनी पढ़ाई भी करती थी और रहती भी थी। मैं शाम को टेरेस पर जाती थी कभी कभी अपने सहेलियों के साथ में घूमने के लिए। और वहाँ पर कुछ कूड़ा सा रखा हुआ था छत के ऊपर में। वहाँ एक बिल्ली हमेशा रोती हुई मुझे मिलती थी। उसकी आवाज़ बहुत डरावनी लगती थी। मुझे डर लगता था उसकी आवाज़ से। फिर हम लोग अपने नीचे आ जाते थे कमरे में और इस तरह ही हमारा पढ़ाई चल रहा था। जिस कमरे में रहती थी मैं, वो हमारा कॉर्नर वाला ही कमरा था और उसके बगल में मेरी सहेलियां रहा करती थी और उसमें से कुछ हमारी बेस्ट फ्रेंड भी थी। तो हम लोग पढ़ाई के साथ में अपना मनोरंजन भी करते थे और एक दूसरे से मिलते भी थे, बात भी करते थे और इस तरह समय चलता जा रहा था। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। वो दिन गणेश चतुर्थी का था। मैं शेरावाली माता की भक्त हूँ और वो मेरे इष्ट देव भी हैं। मैं डेली उनका पूजा पाठ करती हूँ और एक छोटा सा मंदिर हमारे कमरे में लगा भी है। उसी मंदिर में शेरावाली की मूर्ति रखी हुई थी। और गणेश चतुर्थी के दिन एक जो मेरी सहेली थी वो बोली कि अनीता से अपनी भगवान की मूर्ति मुझे दे दे, मुझे पूजा करना है, आज गणेश चतुर्थी है। मैंने कहा हाँ ले लो आप। और वो पूरा मंदिर ही छोटा सा जो था उठा करके अपने कमरे में ले करके चली गई। पूजा वूजा करके वो फिर हमारे कमरे में लाई नहीं उस रात को और मैं भी भूल गई। रात के हम खाना वाना खा करके और सो गए थे। रात को करीब 1 या 1:30 बज रहा था। मेरी नींद अचानक खुल गई और ऐसा लगा कि मेरा कोई गला दबा रहा है, मुंह बंद कर रखा है और मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। मैं चिल्लाना चाह रही थी लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रही थी। मैं अपना बचाव करना चाह रही थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरा जो
शरीर था, लग रहा था कि जैसे एकदम फ्रीज हो चुका है। जो मेरा गला दबा रहा था, मैं उसको झटकना चाह रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है और क्यों मेरा गला दबा रहा है, मेरा मुंह बंद करके। मेरा आवाज़ भी निकलने नहीं दे रहा था। मैं डर के मारे कांप चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी, अपने सहेलियों को बुलाना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं बाहर निकल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि अब मैं मरी या तब मरी। मैं अपने मन में इष्ट देव जो हमारी थी माता रानी का और नाम लिया, तब मेरे मुंह से ज़ोर से आवाज़ निकली थी। मैं अपने सहेलियों को पुकारी थी और तभी मेरे सामने जो रखा कुर्सी थे उस पर एक औरत बैठी हुई दिखाई पड़ी, जिसके बड़े बड़े बाल दिखाई पड़ रहे थे। मैं समझ ना सकी कि मेरा रूम तो अंदर से मैं बंद करके सोती हूँ, तो ये औरत कहाँ से आ गई और ये कुर्सी पर बैठी हुई है और कौन मेरा गला दबा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। और उसका जो आंखें थी वो बहुत ही भयानक मुझे नज़र आ रही थी। और तभी बाहर से जिसने मेरी चीख सुनी थी, मेरी सहेलियों ने, वो आकर के दरवाज़ा खटखटाने लगी, अनीता दरवाज़ा खोल, अनीता दरवाज़ा खोल। अब मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी से उठूं, लेकिन मन में फिर अपने इष्ट देव जो माता रानी हैं और उनको मैंने याद किया। अब फिर एक शक्ति सा महसूस हुआ मुझे। अब मैं फटाफट जाकर के गेट खोला। गेट खोलते ही मैं मुड़ कर देखा तो वो औरत कुर्सी से गायब हो चुकी थी। डर के मारे मेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। मेरी सहेलियाँ पूछ रही थी, अनीता क्यों चीखी, क्यों चीखी, क्या बात है, बताओ मुझे। लेकिन मैं बोलने की काबिल नहीं थी उस टाइम। मैं बहुत ही घबराई हुई थी, डरी हुई थी। मेरी सहेली अपने कमरे में ले गई और पानी वानी पिलाई, तब जाके मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी। और फिर मैंने सारा घटना अपनी सहेलियों को बताया। मेरी बात सुन करके सहेली सब डर चुकी थी। मैं तो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन साथ में मेरी सहेली भी डर गई थी। वो कहने लगी, ये तो ठीक नहीं है, आज तुम्हारे साथ में हुआ, कल हमारे साथ में भी हो सकता है। ये औरत, ये तो कोई चुड़ैल है या डायन है, कहाँ से आ गई तुम्हारे बंद कमरे में। हम लोग सारे उसी पर रात भर चर्चा किए कि आखिर इसका उपाय क्या है। फिर हम सब ने एक ही उपाय सूझा कि इस जगह को हम लोग खाली कर लें। बहुत सारे हम सहेली थे और सब ने मन बनाया कि कल मकान मालिक से बोलेंगे कि भाई आपका हम कमरा खाली कर रहे हैं। मैं सारी रात अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास में बैठी रही उनके कमरे में, और रात से अब सुबह हो चुकी थी। हमारी जो मकान के मालिक थी, एक औरत थी, हम लोग उनको आंटी आंटी कहते थे। सारे हम जितने फ्रेंड थे, हम उनके पास में गए थे जोश में कि अब कि आंटी हम आपका मकान खाली कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह रहेंगे। वो आंटी बोली, क्या बात है बेटा, क्यों खाली करना चाहती हो, कोई रीज़न तो है, बताओ। लेकिन हम अड़े हुए थे कि नहीं जी, हमें रीज़न का कोई मालूम नहीं, क्योंकि हमारी सहेलियों ने बताया था कि इस घटना का जिक्र मकान मालिक से नहीं करना है, यह कि वो एक खुद ज्योतिषी हैं और तंत्र का जानकार हैं। तो हमने ये बात उनसे छिपा कर रखी थी। हम अड़े रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे को अलावा छोड़ करके आज सारी लड़कियां फिर उसी जगह पर रहने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो आंटी के हाँ में हाँ मिला रही थी। पता नहीं 2 ही मिनट में
आंटी ने उनके साथ में क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सारी लड़कियां अपने कमरे में चली गई थी। अब मैं अकेली भला कहाँ जाऊँ। मैं भी अब उसी कमरे में रहने लगी थी। लेकिन ये कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी लड़कियां जोश में हम लोग गए थे और आंटी ने उनके साथ में क्या किया कि बस एक ही पल में वो लोग बदल गए थे और इसी जगह पर रहने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, एक ब्राह्मण थी, वो भी, हम आपस में बात करने लगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है कि हम इतने जोश में गए थे कि मकान खाली कर देंगे, लेकिन वहाँ पर सब लड़कियों का जो भाव था बदल गया था। यहाँ रहने पर वो मजबूर हो गई थी। क्या हुआ? आखिर कोई तो बात होगा। हम दोनों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हम एक दिन अपने कमरे से नीचे उतर रहे थे, मैं और मेरी वही सहेली थी, तो मैंने एक जगह नीचे में देखा हमारे सीढ़ियों के पास में कि कुछ टोटका किया हुआ था। एक लकड़ी में कुछ धागा लपेटा हुआ था और उस पर हल्दी वल्दी से पोता हुआ था। मेरी वो ब्राह्मण दोस्त वो सब समझ गई, बोली देखो ये टोटका है, मैं जानती हूँ इसका क्या होता है। से अनीता, ये जगह ठीक नहीं है और हम लोग खाली करना चाहिए। फिर हम सारे सहेलियों ने मीटिंग किया था, लेकिन वही हुआ, हम तो जोश में गए थे वहाँ पर मकान मालिक के पास में, लेकिन वहाँ जाते ही सब लड़कियों के भाव बदल चुके थे। पहले की तरह फिर वो रहने के लिए आ गई थी। समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा था। अब हम तो बहुत डर रहे थे उस जगह पर ही। मैं और मेरा वही बेस्ट फ्रेंड एक पंडित के पास में गए कि आखिर बात क्या है, जानकारी तो लिया जाए। पंडित ने सारा कुछ हमसे समझा, पूछा और उसके बाद बोला कि देखो बेटा, जिस कमरे में आप रहती हो उसके नीचे कुछ न कुछ तो हुआ होगा। कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसके वजह से वो चुड़ैल आपके कमरे में आई होगी। उस दिन माता रानी की मूर्ति आपके पास घर में नहीं था और इसीलिए उसको मौका मिल गया था आपके कमरे में पहुंचने का। नहीं तो जब तक आप बता रही थी कि माता रानी की मूर्ति थी, तब तक वो चुड़ैल या कोई भूत आपके कमरे में नहीं आया था। मैं बोली हाँ, बात तो सही है आपकी। तो बेटा यही बात है कि बस इस जगह को आप लोग खाली कर दो तो बेहतर है। बहुत कोशिश हम लोग किए सब सहेलियों को मनाने की, लेकिन बात बनी नहीं थी। बहुत दिन गुजर चुके। हम जब भी आंटी के पास जाते थे कि आंटी हम मकान खाली कर रहे हैं, सहेलियाँ भी सारे वहीं खड़े रहती और सब जोश में भरी होती थी कि चलो खाली करते हैं। लेकिन आंटी के सामने पहुंचते ही और उनसे नज़र मिलते ही सबका जोश ठंडा हो जाता था और वो भूल जाती कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी थी, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो पंडित थी, और आखिरकार हम उस घर से निकल गए थे और दूसरी जगह पर हमने अपना कमरा लिया था। और कुछ दिन की पढ़ाई रह गई थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं अपने गांव गई और माँ को सारा हाल बताया था। तो माँ ने फिर मुझे एक पंडित के पास में ले जा कर के और उपचार कराया था, तब मैं सही हो पाई थी। और फिर मैं अपनी आकर के पढ़ाई पूरी की थी। तो दोस्तों, ये थी अनीता जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर
ये आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। हाईवे नाइट पर भी, हाईवे हॉरर स्टोरी पर भी जाइएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो कल मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।